मैं पप्पू भाई, एक व्यापारी। नमस्ते भारत। मैं आज सरकार और ऑनलाइन के बारे में कुछ कहने आया हूँ। कल सुनकर थोड़ा सा जरूर दुख हुआ जब सरकार ने ऑनलाइन को छूट दे दी थी, लेकिन सभी व्यापारियों के विरोध के कारण सरकार ने अपने निर्णय को वापस ले लिया है। यह तो चलता रहेगा, लेकिन आज तक का इतिहास देखे तो व्यापारियों को कभी भी सम्मानीय नजर से नहीं देखा जाता। जब भी वो आर्थिक व्यवस्था का मजबूत अंग है, कभी हमें चोर कहा जाता है, कभी हमारा दुकान का कांच फोड़ा जाता है, कभी हमें राजनीतिक दल का शिकार होना पड़ता है। लेकिन चाहे टैक्स की बात हो, कर्मचारियों के वेतन की बात हो, विपत्ति का समय हो, सरकार को मदद की बात हो, व्यापारी आधी रात को खड़े रहते हैं, क्योंकि पूरी आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए व्यापारी जगत का बहुत बड़ा हिस्सा है। सभी के लिए योजना आती है, लेकिन व्यापारी के लिए कोई योजना नहीं आती, और सभी योजना में दिए जाने वाली राशि में व्यापारी का एक जरूर हिस्सा होता है। लेकिन पता नहीं सरकार कब व्यापारियों को समझ पाएगी। चलो जाने दो, हम तो व्यापारी अपने मेहनत के आदी होते हैं। हम तो मराठी सदगुरु वामनराव पै की उस लाइन को जीवन में उतार लेते हैं, तूच तुझा जीवनाचा शिल्पकार, यानी आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी व्यापारी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। यह विदेशी ऑनलाइन कंपनियों की एकमात्र कोशिश है कि भारतीय उद्योग को नष्ट करना, और अभी हमें भी बैठे बैठे घर चीज मंगाने की आदत पड़ गई है और फिर मंदी का रोना रोते हैं। ये ऑनलाइन कंपनियों को आगे बढ़ाने में बढ़ाता कौन है? जवाब है हम खुद। दुख तो जब होता है जब एक व्यापारी का परिवार ऑनलाइन कंपनियों से माल खरीदता है। क्यों उसे रोका नहीं जाता? दुख तो तब होता है जब एक व्यापारी अपनी लालची स्वभाव के कारण खुद से एक चल्ली बन जाता है, जबकि एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको बिलिंग, डिलीवरी, क्रेडिट 12 महीना सर्विस देता है। और सबसे बड़ी बात, आप उसे जानते हो, और यह मत भूलो कि वह भी आप में से एक है। और उस ऑनलाइन कंपनी को आप कितना जानते हो? बस एक एप्लीकेशन तक। मुझे ताज्जुब लगता है जब रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप ऑनलाइन में सिर्फ हाथ भी नहीं लगाकर देख सकते, जबकि आप दुकान पर जाकर बहुत सारी वैरायटी, उस दुकान के कर्मचारी आपको उस क्वालिटी के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें हमारे देश के लोगों को काम भी मिलता है और रोजगार की चेन भी चलती है, और आपको डुप्लीकेट माल का भी खतरा नहीं होता। आप ये मत भूलो कि हिंदुस्तान में 12 करोड़ छोटे बड़े व्यापारी हैं, और आज जरूर हमारे व्यापारियों को मिलकर कंपटीशन की नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इस लॉकडाउन में कोई भी ऑनलाइन कंपनी आपके साथ नहीं थी, और आज भी इन्हीं दुकानदारों ने अपनी जान की परवाह करे बगैर अपने जीवन आवश्यक चीजों को कभी कमी ना आने दी। और चाहे पीएम फंड की बात हो या सीएम फंड की, या किसी को मदद करने की बात हो, या किसी विदेशी कंपनी का नाम आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो सोचिए हमने आज तक उनसे माल लेकर जो उन्हें कमाई दी, उसमें हम हमारे कितने परिवार को और मदद कर सकते थे, और हमारी पूंजी हमारे काम आती थी। तो सोचिए इस बात को कि हमें हमारे देश से प्यार है कि नहीं। तो साथियों, आने वाले दिनों में भारत को मेक इन इंडिया बनाने से कोई नहीं रुक सकता, लेकिन दुर्भाग्य है ये हमारा कि हमने हमारे जीवन से इंडिया को ही निकाल दिया है। तो साथियों, चलो आज हम और हमारे परिवार के दिमाग में भारत की छवि बनानी होगी। जय हिंद बोलना होगा, और हमें हलो आया छोड़कर नमस्ते भारत बोलना होगा, क्योंकि अगर हमने एक नवभारत निर्माण चाहिए, हमें पहले भारतीय बनना होगा। और ईश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है अपने आप को, अपनी जीवन शैली को, अपनी परिभाषा को बदलने का। तो हमें इस समय को समय पर पकड़ना होगा। आखिरी में मैं सभी व्यापारियों को ये पंक्तियां अर्पित करता हूँ। हम है एक व्यापारी, हम है एक व्यापारी, हमारी बात है न्यारी। जब भी आई हमारी बारी, हमने है बाजी मारी, हमने है बाजी मारी। हम स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हम सभी व्यापारी एक बनकर रहे। यही हमारी ताकत है, यही हमारी जीत है। जय हिंद, भारत माता की जय।